जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आज हम सॉल्व कराने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है। किसका दोस्तों? ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ यूपी ट्रिपल एससी द्वारा दोस्तों ये कराया जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि जो 2018 में वैकेंसी आई थी दोस्तों, इस दिन दोस्तों इस वैकेंसी में टोटल 4 पेपर हुए थे। ठीक, और आपको पता होगा इसके बारे में कि बहुत ही हार्ड पेपर आया था। ठीक है, तो दोस्तों 4 पेपर आए थे जिसमें से हम 3 पेपर पहले ही सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, आज हम चौथा सॉल्व कराएंगे। दोस्तों आपको पता है 22 तारीख को 2 पेपर हुए थे और 23 को 2। तो दोस्तों 23 देखिए 22 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के हमने करवा दिए हैं और 23 का फर्स्ट शिफ्ट का, और आज अंतिम पेपर है चौथा पेपर यानी कि 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट का। तो आज हम 23 दिसंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं दोस्तों। और देखिए, अगर वो तीनों पेपर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, आपको प्ले लिस्ट में जाइएगा। ठीक, आप जैसे प्ले लिस्ट में जाएंगे हमारे दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा प्ले लिस्ट में दोस्तों। देखिए प्ले लिस्ट पे जैसे जाएंगे ये मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी पेपर सॉल्व। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चारों शिफ्ट के पेपर लगे हुए मिल जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और दोस्तों जो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ की भी वीडियो हमने बनाई है, इसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए चारों पेपर देख लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे लेवल की रीजनिंग दोस्तों इसमें आपसे पूछी गई है, तो एक बार इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज का पेपर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है पेपर ईए, पुस्तक संख्या सीरीज क्या है दोस्तों? ईए है। ठीक है, और कितने प्रश्न है दोस्तों? टोटल 48 प्रश्न हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि भैया ये 23 दिसंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो अंतिम पेपर है। ठीक, तीनों हमने सॉल्व करा दिए हैं। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखना चाहें दोस्तों तो आपको बता दें टोटल समय मिलता है आपको 2 घंटे का 120 मिनट का। कितने क्वेश्चन होंगे? तो दोस्तों 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर के? 300 नंबर की। आप दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर दें कि इसमें क्या लिखा है। परीक्षा की अवधि 120 मिनट यानी 2 घंटे, कुल 150 बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, यानी दोस्तों 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और देखिए प्रत्येक सही के लिए दोस्तों 2 अंक मिलेंगे, यानी 150 क्वेश्चन 300 नंबर के। ठीक है, और आपको बता दें कि सबसे तगड़ी निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 2 प्रश्न गलत होने पर 1 सही प्रश्न काट दिया जाएगा, यानी कि आपका निगेटिव मार्किंग है वो दोस्तों 1/2 होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक निगेटिव मार्किंग मानी जाती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार दोस्तों तीनों पेपर आप जरूर देख लीजिएगा, और भी जिससे कि दोस्तों आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं या आप प्ले लिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या देखने वाले दोस्तों। आपको पता है कि टोटल 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम 50 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे। उसके बाद 50 क्वेश्चन दोस्तों सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के, और फिर उसके बाद सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन। आपको बता दें कि दोस्तों इसमें मैथ्स नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेगा किसका दोस्तों? हिंदी से शुरू होगा, और इसमें दोस्तों पत्र लेखन भी आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। थोड़ा इसको जूम करेंगे। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि दोस्तों कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आता है मेरे दोस्तों। तो कौन सा पत्र आएगा? पहला है व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र पत्र, या फिर संपादक के नाम पत्र मेरे दोस्तों। तो आपको बता दूं कि मित्र के पत्र दोस्तों, जो सगे संबंधियों को हम पत्र लिखते हैं वो होता है व्यक्तिगत पत्र। ठीक दोस्तों, ये चीज याद रखें, जो सगे संबंधियों के लिए होता है वो होता है व्यक्तिगत पत्र दोस्तों। तो याद रखेंगे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से पत्र लेखन से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है मेरे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए पत्र में आपको पता है विशेषता में क्या होना चाहिए दोस्तों? उसकी संक्षिप्तता मतलब छोटा होना चाहिए, क्रमबद्धता एक क्रम तरीके से लिखा होना चाहिए, विनयशीलता मतलब दोस्तों एक अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए विनयशीलता के साथ में। ठीक है, मगर दोस्तों प्रेषक ये दोस्तों उसका पत्र की विशेषता तो ये एक तत्व होता है, उसका एक अंग होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं नगर पालिका से भैया, तो ये क्या आएगा? शिकायती पत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिकायती पत्र। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है मेरे दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये दोस्तों मूल दीर्घ स्वर है, ये भी है और ये भी। देखिए क्या होता है, आपको पता है ये 2 छोटे आ से मिलकर बनते हैं। आपको पता है मूल स्वर कौन से होते हैं? आ और ई और उ
और दोस्तों री, जो इन चारों से मिलकर बनेंगे वो दोस्तों मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको पता है कि छोटे आ छोटे मिलकर बड़ा बनाएंगे तो ये भी हो जाएगा, और ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे ये भी हो जाएगा, और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे दोस्तों ये भी हो जाएगा। मगर दोस्तों ये दोस्तों आ और ई से मिलकर ओ बनता है, इसीलिए दोस्तों ये भिन्न स्वर से मिल रहा है, यानी ये आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ना है दोस्तों, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन का कहता है कि शुद्ध वर्तनी दोस्तों कौन सी सही होगी, अध्ययन कैसा लिखा जाएगा दोस्तों। आपको पता होगा कि अध्ययन हमारा सी नंबर वाला बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उत्तरदायी कैसे लिखेंगे भैया, तो आपको पता होगा उत्तरदायी हम बी ऑप्शन वाला सही है दोस्तों। तो इसी तरह से हम उत्तरदायी लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है संधियां तीन प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है दोस्तों। आपको पता है कि स्वर संधि होता है दोस्तों, और इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 भेद, दीर्घ, गुण दोस्तों, और दोस्तों वृद्धि, अयादि, और दोस्तों यण। ठीक है, और दोस्तों व्यंजन संधि भी होता है और विसर्ग भी होता है, विसर्ग संधि दोस्तों, मगर अनुस्वार संधि नहीं होता दोस्तों, यही एक भाग नहीं है। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हिंदी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं दोस्तों? ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों विद्यालय, विद्याधन आलय दोस्तों, ये क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। किसका दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है, ना कि व्यंजन संधि। बाकी दोस्तों जगदम्बा है ना दोस्तों, जगत धन अंबा तो जगदम्बा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सम धन तोष, अहम धनकार, ठीक दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके व्यंजन संधि। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन का देशभक्ति में कौन सा समास दोस्तों? देश के लिए भक्ति, यानी दोस्तों जहां कहीं भी कारक आएगा दोस्तों, कारक चिन्ह आएगा, वो हमारा तत्पुरुष समास की तरफ हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि पंचवटी में कौन सा समास दोस्तों? पंचवटी में कौन सा समास है दोस्तों? देखिए पंचवटी, ठीक है, देखिए ये संख्यावाचक आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी में क्या हो जाएगा? द्विगु समास का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा होगा दोस्तों? आपको पता है अधि, क्या हो जाएगा? उपसर्ग अधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है मेरे दोस्तों? तो किसमें दोस्तों आ उपसर्ग नहीं लगा है? देखिए कथ में आ लगा, अखत हो जाएगा जो कहा ना जा सके। भेद में आ लगा, जो भेदा ना जा सके अभेद हो जाएगा। चूक में आ लगा, जो चूका ना हो दोस्तों। और अनुज दोस्तों, अनुज देखिए पूरा पर्याप्त एक शब्द है। अनुज मतलब होता है छोटा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो नी प्रत्यय किसमें नहीं लगा है? आपको पता होगा शेर में नी लगा, शेरनी, मोर में नी लगा, मोरनी। ठीक है, और कुट में नी लगा, कुटनी दोस्तों। मगर आपको पता है नौकर प्लस आनी, नौकरानी दोस्तों, तो इसमें नी नहीं लगा, आनी लगा है। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है दोस्तों? यानी कि संस्कृत वाला कौन सा शब्द नहीं है? देखिए कपाट बिल्कुल, कीटक भी है, और कुम्भकार दोस्तों कुम्हार। मगर दोस्तों कूची ये क्या है? हिंदी का शब्द है। क्या है? हिंदी का शब्द है दोस्तों, यही हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी हिंदी वाला शब्द दोस्तों? आपको पता होगा पक्ष दोस्तों बिल्कुल संस्कृत वाला है, पक्षी भी, पतन भी। मगर दोस्तों पत्ता क्या है? ये आपका दोस्तों क्या है? हिंदी वाला शब्द, यानी कि तद्भव शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए तत्सम यानी संस्कृत वाला शब्द कौन सा है? देखिए 16 दोस्तों ये संख्या है। सोता भी, सोना भी दोस्तों ये क्या है? हिंदी वाले शब्द है। मगर संस्कृत वाला क्या होगा? शोभन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है मेरे दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद होते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गलत? आपको पता होगा कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज दोस्तों ये 3 हो जाएंगे। मगर दोस्तों यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ दोस्तों ये अलग होते हैं, तो यही हमारे नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, यौगिक शब्द नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आप समझ में आया होगा कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये होते हैं दोस्तों उत्पत्ति के आधार पे। यौगिक दोस्तों ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा समूह संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा नहीं है मेरे दोस्तों? समूह में क्या दोस्तों? एक ग्रुप होता है। देखिए सभा बिल्कुल सही है,
और दोस्तों कक्षा बिल्कुल सही, भीड़ बिल्कुल सही, मगर दौड़ दोस्तों ये क्या धातु है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा दौड़ क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। दोस्तों द्रव्यवाचक क्या होता है, जो दोस्तों जिसमें परिमाण होता है, मतलब जिसको तौला या मापा जाए दोस्तों। तो द्रव्य देखिए खटाई और मिठाई दोस्तों ये नहीं होगा। दूध दोस्तों ये बिल्कुल सही दोस्तों, दूध क्या होगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, बिल्कुल सही समझ गए, दूध हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला है वह आप ही चला गया। रेखांकित शब्द में सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण। दोस्तों आपको पता होगा कि आप पूछा गया दोस्तों, आप कैसा होगा तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दोस्तों पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने दोस्तों, तो 6 भेद हैं, ठीक है, और इनके संख्या कुल कितने सर्वनाम दोस्तों, तो फिर 11 बता देना, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी पेपर में पूछा गया, हमने सॉल्व कराया है फर्स्ट वाले पेपर में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। अगर चारों पेपर आप देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसकी तरफ पढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर क्या है, गिलास में थोड़ा दूध है। दोस्तों थोड़ा शब्द क्या है, आपको पता है मेरे दोस्तों कि थोड़ा शब्द क्या है, थोड़ा दूध। देखिए दूध तो परिमाणवाचक है दोस्तों, ठीक है, क्या है परिमाणवाचक है मेरे दोस्तों, मगर 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 देखिए ये क्या है, दूध परिमाणवाचक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा परिमाणवाचक ना, क्योंकि देखिए जब थोड़ा दोस्तों क्या है परिमाण। अब देखिए यहीं पे अगर ऑप्शन होता अनिश्चित परिमाणवाचक, तब दोस्तों वो भी सही हो जाता, क्योंकि थोड़ा दूध की एकदम रियल क्वांटिटी नहीं बताई गई दोस्तों, परिमाणवाचक है तो इसी में काम चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों। क्रिया के मूल रूप हमने बताया दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु। क्वेश्चन बनेगा क्रिया का निर्माण किससे होता है दोस्तों, धातु से। धातु क्या होता है चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, क्या होता है दौड़, ठीक है, दौड़। देखिए दौड़ क्या है दोस्तों, ये धातु होता है, और अगर इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा दौड़ना। क्या बन जाएगा, दौड़ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा क्रिया। देखिए दौड़ना क्रिया है, दौड़ नहीं है क्रिया। दौड़ क्या है, धातु है। अगर क्वेश्चन देखिए क्रिया का निर्माण कैसे, तो धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है। देखिए दौड़ क्या है, धातु है, और इसमें हमने ना प्रत्यय लगाया तो ये बन गया दौड़ना। दौड़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि क्रिया का निर्माण किससे होता है दोस्तों, तो आप बताएंगे धातु के मूल रूप से ही क्रिया का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं वहां होकर आया हूं। दोस्तों इस वाक्य में अव्यय कौन सा है दोस्तों, तो अव्यय यहां पे कौन सा है, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि इसमें दोस्तों वहां जो है ना यही क्या है, अव्यय है दोस्तों। तो अव्यय क्या होता है, जिसमें दोस्तों लिंग वचन कारक या काल के आधार पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं क्या है सर्वनाम है, और आया हूं दोस्तों ये क्रिया हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर वहां क्या हो जाएगा, यही हमारा अव्यय शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उसने कटोरा भर दूध पिया। दोस्तों इस वाक्य में अव्यय कौन सा है दोस्तों, तो आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों, क्या हो जाएगा अव्यय। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा भर दोस्तों, क्या भर। और दोस्तों कैसा अव्यय है आपको बता दें कि ये दोस्तों निपात का काम कर रहा है, निपात है ना, निपात का काम कर रहा है। कटोरा भर के दूध पिया दोस्तों, तो ये निपात कहीं ना कहीं काम कर रहा है, तो भर हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा अव्यय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाथ का पर्यायवाची नहीं है मेरे दोस्तों। तो अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए बेसहारा बिल्कुल अनाथ बोलते हैं, कहना यतीम है दोस्तों बिल्कुल है, निराश्रित जो किसी पे आश्रित ना दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। मगर दोस्तों अनाड़ी मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको जानते ना हो ना, तो दोस्तों अनाथ का अनाड़ी नहीं होगा, ये पर्यायवाची बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। विचित्र दोस्तों कहते हैं ना एकदम विचित्र लक्षण है, मतलब क्या है विचित्र क्या होगा दोस्तों, विलक्षण हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए ये दोस्तों ये क्या है, उसके विपरीत क्यों है दोस्तों, विलोम के होते हैं, विरुद्ध प्रतिकूल, ठीक है ना, और दोस्तों विरोध विपरीत दोस्तों, मगर विलक्षण किसका है दोस्तों, विचित्र का होगा, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा अमृत का विलोम क्या होगा दोस्तों, अमृत का विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अमृत का विष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा दोस्तों। निंदा का क्या होता है, स्तुति करना, किसी की माला जपना दोस्तों, निंदा करना यानी स्तुति यानी कि किसी की माला जपना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, निंदा का विलोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आया होगा कि निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं कि भैया हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर, को कोई टाल नहीं सकता दोस्तों। जो कोई नहीं टाल सकता दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, तो आपको पता होगा दोस्तों कि हम किसको नहीं टाल सकते दोस्तों, जो नियति होता है, ठीक है। नियति को दोस्तों, जो नियति होता है, देखिए नियत मीन्स क्या होता है दोस्तों, इरादा, और नियत मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो टले ना, ठीक है। तो नियति को कोई
टाल नहीं सकता। दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मैं आपको बता दूं ये बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अपने के लिए लड़ना धर्म है। दोस्तों किसके लिए, अपने सत्य के लिए या इस तत्व के लिए, सम्मत के लिए, सम्मत के लिए। दोस्तों किसके लिए लड़ना धर्म कहलाता है मेरे दोस्तों, आपको पता होगा किसके लिए दोस्तों, तो इस तत्व के लिए, ठीक है, इस तत्व के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। दोस्तों जो अनियमित हो दोस्तों उसके लिए उचित क्या होगा, तो आपको पता होगा कि जो नियमानुकूल ना हो दोस्तों, जो नियम के अनुकूल ना हो दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, अनियमित, ठीक है। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिस पर आक्रमण हो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, जिस पर आक्रमण हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, आक्रांत बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, आक्रांत बोलते हैं, ठीक है। जिस पर आक्रमण किया गया दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, आक्रांत बोलते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गुड़ गोबर कर देना, कहना गुड़ गोबर कर देना, मतलब कि आपको पता है कि बना बनाया काम को बिगाड़ देना, यही क्या होता है, गुड़ गोबर कर देना। चलिए अगला है हथियार डाल देना। दोस्तों आपको पता है कि हथियार डालने का मतलब क्या होता है कि हार मान लेना, क्या दोस्तों, हार मान लेना, यानी हथियार डाल देना। चलिए अगला है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब क्या होता है, आपको पता होगा दोस्तों, बहुत कंजूस आदमी कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा। दोस्तों आपको पता है कि मिश्र वाक्य कौन सा होता है जिसमें दोस्तों की लगा होता है, क्या की लगा होता है ना, की। और दोस्तों जो रहमी शब्द होते हैं कि जैसा वैसा ना, देखिए रण में सेनापति के वीरता दिखाने के लिए कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। दोस्तों आपको पता है सरल वाक्य हो जाए, उसने लूटने के अतिरिक्त दोस्तों पीटा भी, तो दोस्तों ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों उसने मान लिया की, रखिए ये आगा की, दोस्तों ये हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये मिश्रित वाक्य होता है। और देखिए जिसमें किंतु परंतु अपितु बट अपितु लेकिन ऐसे शब्द आएंगे, और ये शब्द दोस्तों संयुक्त होता है, जैसे कि हमारा डी ऑप्शन पूछा है संयुक्त शब्द है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही क्या है, मिश्रित शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्न, देखिए वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य, इसका सरल रूप क्या होगा दोस्तों, देखिए इसलिए लगा है, ये संयुक्त वाक्य होगा, अब इसका सरल रूप क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही शब्द क्या होगा कि देखिए दंड से बचने के लिए, देखिए आपको बता दें क्योंकि वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भागे, दोस्तों ये तो आपका संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। दंड से बचने के लिए वो भागे, दोस्तों बिल्कुल सही, यही हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना, दोस्तों ये आपका ये भी संयुक्त होगा, ठीक है। और दोस्तों ये ऑप्शन भी संयुक्त होगा, मगर दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही, इसका सरल वाक्य हो जाएगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है ना, तो देखिए वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। इस समय 4 बजे है दोस्तों, इस समय 4 बजे है दोस्तों, ठीक है, इस समय 4 बजे दोस्तों, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी अपनी राय दें दोस्तों, ऐसा होना चाहिए, ये भी गलत है। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, दोस्तों आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया, दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इस समय 4 बजे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनो। देखिए ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, ठीक, तुम लिख नहीं सकते, तो आपको पता है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये क्या है, कृतवाच्य है, ठीक है। अगला है कि बिल्ली के हाथों चूहा मारा, दोस्तों के आ गया ना दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मवाच्य होगा, इसमें कर्म हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन और हिंदी का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, से या के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग होता है, दोस्तों आपको पता होगा, करण से या के द्वारा, ठीक है। अपादान से दोस्तों इसमें अलगाव के लिए होगा, इसमें ये वाला अलगाव के लिए होगा, संप्रदान के लिए अधिकरण में पर दोस्तों, मकर करण क्या होगा, से या के द्वारा। चलिए दोस्तों ये हो गए 40 क्वेश्चन, आपको पता है हिंदी के। चलिए अभी हिंदी के दोस्तों 50 क्वेश्चन है टोटल। चलिए 41 क्वेश्चन, वह मुझसे अलग रहता है दोस्तों, वह मुझसे अलग रहता है। 41वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं दोस्तों, इसमें मुझसे क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है, ठीक है। तो 41 का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अपादान कारक, ठीक है। चलिए अगला 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देश होता है, क्या दोस्तों, देश होता है, नगर होता है, द्वीप होता है, मगर झील होती है, झील होती है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सरसों दोस्तों दोनों वचनों में समान होता है, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण, दोस्तों पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा वाक्य है कि वे गए, या फिर दोस्तों वे खा रहे थे, या दोस्तों वे आए थे, या
वे सोकर उठे हैं मेरे दोस्तों। तो वे आए थे दोस्तों, ये क्या है, ये वे आए थे यानी कि आके चले गए, मतलब पूरा हो चुका है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 45 नंबर, निम्नलिखित में निपात का उदाहरण कौन सा है। कौन सा शब्द दोस्तों निपात का है, तो दोस्तों ठीक, निकट, इधर या कल, दोस्तों ठीक है ना, ठीक समय पर आ जाना दोस्तों, ये क्या है, निपात है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्धि वाक्य कौन सा। उसने आसन ग्रहण किया, दोस्तों इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। पूजनीय, पिताजी आगे दोस्तों पूजनीय, दोस्तों गलत लिखा है, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता दोस्तों। ये शब्द कैसे लिखा जाएगा, पूजनीय पिताजी, ठीक है, तो पूजनीय ऐसे होगा, ठीक है, यही बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरी स्वीकार किया गया। दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों आपको पता है 343 से लेकर 351 तक दोस्तों है संविधान के राजभाषा संबंधी दोस्तों, ठीक है, 343 से लेकर 351 तक। और दोस्तों 343 में ही कहा गया है कि दोस्तों हिंदी का होगी, राजभाषा होगी दोस्तों, और कैसी होगी, देवनागरी, ठीक है। और आपको बता दें भाग कौन सा है, तो राजभाषा संबंधित भाग 17 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। दोस्तों कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बांगरू हरियाणा की है, हड़ौती दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों बुंदेली, और दोस्तों कन्नौजी, कन्नौजी दोस्तों आपके कहां, आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मामला अभी भी विचाराधीन दोस्तों, इस वाक्य का उचित क्या करना है, अंग्रेजी अनुवाद करना है दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, दोस्तों वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा, दोस्तों क्या हो जाएगा, आवेदन अस्वीकृत किया जाए, दोस्तों बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन। दोस्तों हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं जीके के, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या देखना है दोस्तों, अब हम देखेंगे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों आ चुका है आपका रीजनिंग सामान्य बुद्धि परीक्षण दोस्तों, तो इसके हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से विषम का चयन करें दोस्तों, लोहा, तांबा, इस्पात या फिर दोस्तों एल्यूमिनियम, दोस्तों इस्पात हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये मिलकर बनता है दोस्तों इस्पात, ठीक है, तो दोस्तों इस्पात हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में दोस्तों इसको प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि इसको पूरा करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए ये इधर घुमा देगा दोस्तों, इधर देखिए इसको टेढ़ा कर देगा ना, इस तरह घुमा देगा, तो इसको भी अगर हम इस तरह घुमाएंगे दोस्तों तो ये किस तरह होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये जो देखिए ये जो गोला वाला दिख रहा है ये इधर को जाएगा ना, तो इस तरफ को देखेंगे दोस्तों, तो इस तरफ को कौन सा ऑप्शन मिलेगा, देखिए इस तरफ को घुमा हुआ कौन सा मिलेगा दोस्तों, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम नाम का चयन करें, टोनी ब्लेयर है ना, और ब्लेज पास्कल और सर स्काल और न्यूटन और जूल। देखिए ये क्या है दोस्तों, ये सभी खोज करता है किसी ना किसी चीज के, क्या है ये खोज करता है, मगर दोस्तों टोनी ब्लेयर ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पौंडुचेरी और कानपुर, पूना और कालीकट। दोस्तों देखिए इनमें से मैं आपको एक चीज बता दूं कि भैया इसमें से जो चेन्नई है ना वो राजधानी है, बाकी सभी क्या है, एक शहर है दोस्तों, ठीक है, चेन्नई क्या है, राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो उन छात्रों की संख्या की पहचान करें जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं, इसके लिए आप सबसे अच्छा क्या होता है, 2 गोले बना लीजिए, ठीक है, 2 गोले आपको बनाने ऐसे करके, एक को आप क्या कर लीजिए, एक को क्रिकेट लिख लीजिए और एक को फुटबॉल, ठीक है। अब वो चीज सेलेक्ट करिए जो दोनों खेलते हैं, यानी 3 लोग बीच में बिठा दीजिए। अब देखिए 17 क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि अगर 17 से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 बच जाएगा, ठीक। और दोस्तों 19 क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, 19 से 3 घटाएंगे 16 बच जाएगा, ठीक है, 16 बच जाएगा, इस तरह कर लिया। अब देखिए इनको हम तीनों जोड़ेंगे, क्या करेंगे, अब तीनों देखिए कुछ ना कुछ खेलने वाले हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ खोलते हैं दोस्तों, तो 16, 3, 19 और 14 दोस्तों हो जाएगा 33। अब देखिए टोटल कितने हैं, 40 हैं, तो 33 लोग कुछ ना कुछ खेल रहे हैं दोस्तों, 40 से घटाएंगे 33, तो बिल्कुल सही ऑप्शन 7 आ जाएगा। 7 ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं खेलते, क्या कुछ भी नहीं खेल रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, 30 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, तो दोस्तों इनमें से 2 हिंदी बोल सकते हैं, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। दोस्तों तो
केवल मराठी कितने बोलेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको 3 गोले खींचने होंगे, 3 गोले खींचने होंगे इस तरह से। एक को आपको क्या मानना है, एक मराठी मान लेना है, एक को हिंदी, और दोस्तों इसको मान लेना इंग्लिश। अब देखिए सबसे पहले हमें वो भरना है दोस्तों जो कि तीनों खेलते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2 ऐसे जो तीनों खेलते हैं, तो यहाँ पे हम 2 भर देंगे। फिर उसके बाद देखिए 5 अंग्रेजी और मराठी दोनों खेलते हैं, तो अंग्रेजी और मराठी कौन सा है, तो देखिए 2 तो खेल रहे हैं, 3 और भर देंगे यहाँ पे। अब दोस्तों देखेंगे मराठी केवल मराठी कितने हैं, तो दोस्तों मराठी केवल और मराठी कितने हैं दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस पे हम देखेंगे तो केवल मराठी दोस्तों 4, ठीक है, केवल मराठी दोस्तों इसमें निकालना है। तो अब दोस्तों इसको अब देखिए जो जो कहा है उसको भर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 6 भर लेंगे। देखिए हम आपको इसको अगर हम भरने बताएंगे दोस्तों वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इसको अगर हम छोड़ते हैं दोस्तों तो दिक्कत हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए अब पूछेगा दोस्तों, देखिए मराठी केवल मराठी तो आपको पता है कितने, ये हमने भर देंगे, आप भर लीजिएगा देख के। अब देखिए 15 होने थे, 6 2 8 हो जाएंगे, 8 3 11, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 मराठी होंगे दोस्तों। इसको आप सही से करिएगा, ठीक। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर करिएगा दोस्तों, हम आपको इसका सॉल्यूशन भी सेंड कर देंगे दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है, ठीक है, और कह रहा 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, 20 छात्रों के पास टैबलेट है, 15 छात्रों के पास मोबाइल फोन के साथ साथ टैबलेट भी है, ठीक है। जबकि 15 छात्रों के पास ना तो मोबाइल ना तो टैबलेट है दोस्तों, तो यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, देखिए हम इसको गोला बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 गोला बनाइएगा इस तरह से, ठीक है, एक को मोबाइल कर लीजिएगा, एक को टैबलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो दोनों के पास हैं, आपको पता 15 छात्र ऐसे जिनके पास मोबाइल और टैबलेट दोनों हैं, तो देखो यहाँ पे 15 भर देंगे। अब देखो मोबाइल कितने के पास है, 30 के पास दोस्तों, 15 पहले से है तो 15 इसमें भर देंगे, ठीक है। और मेरे दोस्तों 20 के पास टैबलेट दोस्तों, 15 ये है और 5 ये हो जाएगा, तो 20 के पास टैबलेट हो गया। तो देखते हैं टोटल कितने, 15 15 दूना 30 और 5 35 हो गए ये। अब कह रहे हैं कि 15 ऐसे छात्र जिनके पास ना तो टैबलेट है ना ही मोबाइल है, तो दोस्तों 35 ऐसे जिनके पास कुछ ना कुछ तो है, चाहे टैबलेट हो चाहे मोबाइल हो, और 15 ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है दोस्तों। 35 और 15 कितना हो जाएगा, 50, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 50। तुम्हारा 50 बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 है, ऑप्शन सी नंबर इज राइट हो जाएगा। समझ में आएगा होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिए गए त्रिभुजों में कुल त्रिभुज संख्या, दिए गए आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है दोस्तों, इसको आप देखते रहिएगा। इसमें टोटल दोस्तों 10 त्रिभुज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दी गई पेपर शीट जिसमें सामने की ओर संख्याएं चिन्हित की गई हैं और पीछे की ओर कुछ नहीं लिखा है को इस प्रकार फोल्ड करके एक पासा बनाता है, संख्याएं बाहर की ओर दिखाई देती हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब बताना है दोस्तों कि इनको यूज करके क्यूब सही कौन सा दर्शाएगा दोस्तों। चलिए इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, तब जाके इसमें से आपको कुछ समझ में आने वाला है। देखिए आपको पता है कि 6 के पीछे कौन सा होगा, 4 के पीछे 6 होगा, और आपको बता दें कि 3 के पीछे क्या होगा, 2 होगा, और 1 के पीछे क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लिख लीजिएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा नंबर देखिएगा दोस्तों। देखिए ये आमने सामने वाले एक तरफ नहीं पड़ेंगे, तो दोस्तों 5 3 6 दोस्तों यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा बी नंबर, ठीक है। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए समझिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, एक अपने घर से निकला पूर्व की ओर, देखिए यहाँ पे है घर उसका, तो पूर्व की ओर कितना इधर आ जाएगा, ये 10 किलोमीटर चल चुका है वो, ठीक है। अब देखिए फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है दोस्तों। अब देखिए दाहिने मुड़ेगा, आपको पता दाहिने कैसे होगा, नीचे होगा, तो दोस्तों इधर आएगा, ये 5 किलोमीटर चल गया, ये 5 किलोमीटर चला, ठीक है, ये 5 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि भैया फिर वह 180 डिग्री घूमता। अब देखिए 90 घूमेगा, इधर घूमेगा, और फिर 180 दोस्तों इसी ऊपर तरफ फिर से हो जाएगा, ठीक है। फिर से दोस्तों उत्तर की ओर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर दोस्तों 180 घूम करके 180 देखिए यहाँ पे है, तो मुंह इधर घूमेगा, फिर इधर को हो जाएगा, तो फिर से दोस्तों 180 घूम के फिर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए फिर 10 किलोमीटर चलेगा, यानी फिर इसी पे चल जाएगा दोस्तों। तो 5 यहाँ तक चल के आया था, 5 आगे फिर चला जाएगा, ये 5 ये होगा, और 5 ये 10 किलोमीटर चल गया है, ठीक। अंत में वो बाएं मुड़ता है।
अब देखिए बाएं किधर होगा, तो आपको पता है इधर इस तरफ बाएं होगा दोस्तों। फिर क्या करता है वो 10 किलोमीटर फिर चलता है, 10 किलोमीटर चला यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है वह अपने आरंभिक दूरी से कितने दोस्तों, ये वाली दूरी आपको बताना है। तो आपको पता है कि ये 5 इधर है दोस्तों, ये 10 ये है, 10 ये है दोस्तों, ये क्या होगा एक आपका क्या बन गया दोस्तों, ये वर्ग बन गया है। ठीक है, तो 5 ये भी हो जाएगा। तो कितने किलोमीटर बचा, 5 किलोमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझिएगा। ठीक है, आपको पता है अगर नहीं समझ आया बैक कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि भैया पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला। ठीक है, 10 किलोमीटर लिख लिया। तो उसका कह रहा है दाएं मुड़ा, दाहिने नीचे की तरफ मुड़ेगा दोस्तों। 5 चल गया, 5 चल गया, ये 5 चल गया। अब कह रहा है 180 डिग्री घूमिए। अब देखिए कोई ऐसे डंडे दोस्तों 180 डिग्री का होगा, ये फिर से इसी तरफ चला जाना। ठीक, तो फिर से बैक वापस हो जाएगा 180 डिग्री मतलब होगा। अब देखिए 180 डिग्री यहाँ चलेगा तो 5 किलोमीटर, देखिए 10 किलोमीटर चलाना है तो 5 तो पहले चला, अब 5 ये ऊपर और चला जाएगा। फिर कह रहा है कि दोस्तों दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता और 10 किलोमीटर फिर जाता, दाएं मुड़ के यहाँ 10 किलोमीटर आया। देखिए ये भी 10 था। ठीक दोस्तों, ये भी 10 था और ये भी 10 है और ये 5 दोस्तों, तो ये भी 5 ही हो जाएगा। ठीक, तो 5 किलोमीटर बचेगा न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्या कर रहा है कि दोस्तों दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है। समझिएगा, दीपक है दोस्तों, अपने घर से निकला, मान लीजिए यहाँ पे दीपक दोस्तों ये घर है और 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। ये 12 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, ये 12 किलोमीटर चल गया। अब देखिए समझिए, ये 12 किलोमीटर चल गया है। अब क्या कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए दोस्तों 5 किलोमीटर तक। आप देखिए बाएं मुड़ेगा यानी ऊपर तक चलेगा, तो ये 5 किलोमीटर चला और अपने स्कूल पहुंच गया। ये 5 किलोमीटर यहाँ पे स्कूल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, उसकी बहन दीपिका उसी समय उसी घर से, अब देखिए ये घर है, यही घर है, अब इसके पिछले दरवाजे से निकलती, मतलब पिछली तरफ से बाहर क्यों निकलती, देखिए इस तरफ जाएगी फिर। ठीक है, पिछली तरफ से निकली तो इधर आ जाएगी और 12 किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर चल गई। अब क्या कर रहा है कि अपने स्कूल तक पहुंचने 5 किलोमीटर, देखिए फिर बाएं मुड़ी, तो बाएं दोस्तों आपको पता है नीचे तरफ मुड़ेगी ना, तो बाएं मुड़ गई और 5 किलोमीटर ये चल गई, 5 किलोमीटर ये यहां तक चल गई है ना। तो अब कह रहा है दोस्तों कि दो स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। एक स्कूल ये रहा है, ठीक है, एक स्कूल ये मान लिया डी पे है और एक स्कूल यहां मान लिया सी पे है, तो इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगा दोस्तों आपको पता है। इसको हम न्यूनतम दूरी इधर 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 लेके जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगी, ये न्यूनतम दूरी हो गई। ठीक है, आपको पता है कि ये दोस्तों 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री दोस्तों, दो त्रिभुज बन गए। कौन सा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा दोस्तों। एक भुजा 12 है, एक 5 है, तो आपको पता है 12 5 क्या होता है 13 होता है दोस्तों। तीसरी भुजा 13 हो जाएगी, इस तरह ये भी 13 हो जाएगी दोस्तों। तो यहां से यहां तक 13, फिर यहां से यहां तक 13 दोस्तों, 13 और 13 मिला के क्या होगा 26 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 26 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अब क्या करा दोस्तों, प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है। देखिए बहुत बड़े क्वेश्चन है, मगर दोस्तों क्वेश्चन में कुछ है नहीं, दम नहीं है, समझिएगा। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है दोस्तों। अब देखिए प्रत्येक सुबह निकलेगा और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि परछाई पीछे पड़ती है, यानी कि वो पूरब दिशा में जा रहा है। देखिए जब आप सूरज तरफ जाएंगे तभी तो आप परछाई पीछे पड़ेगी, यानी हमको पता चल गया कि पूरब की ओर जा रहा है। देखिए ये मान ले ये घर है उसका, तो सूरज की दिशा में देखिए शेखर चला गया, ये पूरब कितने दोस्तों 12 किलोमीटर गया है और कार्यालय पहुंच गया। ठीक है, समझिए कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है कि दोस्तों सूर्यास्त, शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वो अपने कार्यालय की ओर निकलता है दोस्तों। ठीक है, अपने कार्यालय से निकलता है। देखिए यहाँ पे कार्यालय दोस्तों अब हो चुका दोस्तों शाम। अब देखिए सूर्य की दिशा, सूर्य देखिए क्या कह रहा है कि सूर्यास्त से ठीक पहले, अब देखिए सूर्यास्त से ठीक पहले अपने कार्यालय से निकलता, मतलब यहाँ से निकलेगा वो और परछाई उसके पीछे पड़ेगी। देखिए अब इधर होगा सूर्य, तभी तो परछाई पीछे पड़ेगी, तो यहाँ से निकलेगा वो, फिर जाएगा दोस्तों 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर देखिए यहीं से चलेगा, तो 9 किलोमीटर दोस्तों आपको पता है यहीं कहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये 12 चल के आ रहा है, ये 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। अब देखिए ये 9 किलोमीटर, ये 3 बचा, ये इतना 3 बचा। अब कह रहा है दोस्तों यहां तक पहुंचने के बाद वो क्या कह रहा है, देखिए यहां तक पहुंचा, उसके बाद कह रहा है कि वह ठीक, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा नीचे तरफ मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा दोस्तों। ये चला 4 किलोमीटर। ठीक, ये 4 किलोमीटर चला है। अब देखिए ये टोटल 12 था, तो ये टोटल 12 है, टोटल 12 है दोस्तों। यहाँ पे 9 चल गया, यानी 3 किलोमीटर ये बचा है, 3 किलोमीटर बचा और 4 किलोमीटर ये हो गया। अब देखिए इसकी दूरी पूछ लेगा, ये दूरी कितनी होगी, ये वाली। अब देखिए 3 ये है, 4 है, तो ये 5 बचेगी, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा था, देखिए सूर्य की दिशा में चलेगा दोस्तों, ये 12 किलोमीटर यहाँ तक आ गया, मान लीजिए 12 किलोमीटर यहाँ तक चल गया। ठीक है, यहाँ तक चल गया 12 किलोमीटर। अब कह रहा है दोस्तों फिर सूर्यास्त के समय दोस्तों उसके पीछे पड़ेगी, यानी कि फिर से पश्चिम की ओर जाएगा। ठीक है, अब देखिए पश्चिम की ओर जाएगा, 9 किलोमीटर कहा गया, तो 9 किलोमीटर यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ तक 9 होगा।
यानी टोटल 12, ये 3 बजेगा। अब कह रहा है बाएं ओर मुड़ के दोस्तों, ठीक है, देखिए बाएं ओर मुड़ेगा और फिर 4 किलोमीटर जाएगा दोस्तों, ये 4 किलोमीटर यहाँ चला आया, तो देखिए ये 3 बचा, ये 4 बना। अब इसकी दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी दोस्तों, ये एक बन गया कौन सा समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री है, ये खंड हो गया। और दोस्तों ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 हो जाएगा। 3 4 5 8 8 होता है, तो दोस्तों ये 5 किलोमीटर बचेगा। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, कोई देखिए दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, जिंदाबाद क्वेश्चन, ठीक है। तो याद करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उचित इसे दोस्तों फोल्ड करके एक क्यूब में परिवर्तित किया था दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। तो देखिए इसको अगर सही से हम क्यूब बनाते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ये आपका सी ऑप्शन दोस्तों, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बिल्कुल राइट होगा, ठीक क्या हो जाएगा, ये वाला आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि दिए गए चित्र में यदि षटभुज को 90 डिग्री वामावर्त में घुमाया जाता है और पंचभुज को 270 डिग्री दक्षिणावर्त में घुमाया जाता है, त्रिभुज की जल की छवि, ठीक है, ली जाती है, तो नया चित्र कैसा होगा दोस्तों। आपको बताया जा रहा है जो षटभुज है ना दोस्तों, इसको 90 डिग्री वामावर्त में, इसको दोस्तों 90 डिग्री वामावर्त में घुमाना है। और दोस्तों पंचभुज है दोस्तों, 5 भुजा वाला दोस्तों, इसको 270 डिग्री दक्षिणावर्त में घुमाना है, 270 डिग्री। तो दोस्तों इसका जल का प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लगाइएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। ये हमारा जल का प्रतिबिंब बनेगा सब कुछ घुमाने के बाद में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, एक कंपनी का अगले वर्ष के लिए बिक्री को 20% बढ़ाने का लक्ष्य है। उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की लागत में कमी के साथ लाभ मार्जिन और अधिक होने की उम्मीद है। इसमें से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से इससे निकाला जा सकता है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ दोस्तों, तो आपको भी पता है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, कि कंपनी से अगले वर्ष उच्च बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद, तभी तो दोस्तों सब किए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक रिटेलर स्टोर वेफर्स के एक बड़े पैकेट पर अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है। बिक्री की अवधि के बाद यह छूट बंद कर दी जाएगी और बिक्री मूल्य अंकित मूल्य के समान होगा। ऊपर दी गई जानकारी से नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो दोस्तों इसका कौन सा निष्कर्ष निकाला जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 25% की वृद्धि की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 67, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों के कर में छूट प्रदान की। स्पेक्ट्रम शुल्कों में कमी के साथ दूरसंचार सेवा ऑपरेटर प्रति मिनट निर्गामी काल दर को कम कर देंगे। इस जानकारी से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है मेरे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कि उपयोगकर्ताओं के लिए लाभ के कारण, दिए गए लाभ के कारण मोबाइल की पहुंच के साथ साथ देश में उसके उपयोग के औसत मिनटों में भी बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों। आपको पता है जब दोस्तों वो कॉल रेट कम होगी तो बात करने की जो औसत मिनट है दोस्तों उसमें बढ़ोतरी तो होनी ही होनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान लगता है दोस्तों। आपको पता है कि कोई मैच चल रहा है और कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर विराट दोस्तों क्रीज पर है तो 30 रन दोस्तों यानी 15 ओवर बनाया जा सकता है, यानी 15 का रन रेट बनाया जा सकता है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया दोस्तों। यही सबसे अच्छा इसका सटीक दोस्तों पूर्वानुमान होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, एक बार रेलगाड़ी में से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डिब्बे में हमारे टिकट बुक किए थे। इस कथन का पूर्वानुमान क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कथन का पूर्वानुमान क्या होगा मेरे दोस्तों, कि दोस्तों आपको पता है कि इस श्रेणी के डिब्बे शयन यान श्रेणी के डिब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आरामदायक प्रदान करते, तभी दोस्तों वो ज्यादा अच्छे हैं। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई क्योंकि उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है मेरे दोस्तों, तो इसमें कौन सा निहित नहीं है ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों, उच्च वेतन वृद्धि के साथ के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होगी दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने पर
करने का अर्थ कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 71 नंबर क्या है, एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र से शादी करनी चाहिए। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है हमारे दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें कौन सा निहित है, तो दोस्तों ये निहित है कि 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है दोस्तों। तो शादी कर लीजिए भैया, 25 साल के हो गए हो आप तो। ठीक है, चलिए अगला है माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी प्रकार कीबोर्ड किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपको पता है कीबोर्ड से क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं। जिस प्रकार माउस से क्लिक करते हैं उसी प्रकार कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं। अगला है एक निश्चित कोड भाषा में यदि प्लेन को RJCLG के रूप में कोडित किया था तो ट्रेन को हम कैसे करेंगे, तो आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों, कि यहाँ पे दोस्तों देखिए P में 2 किया गया, प्लस किया गया, R आ गया, और L में 2 माइनस किया, फिर 2 प्लस किया, C हो गया, और फिर 2 माइनस किया दोस्तों, तो यानी 2 प्लस 2 माइनस किया जा रहा है। यानी अगर हम T में 2 प्लस करते हैं दोस्तों आपको पता है V हो जाएगा, ठीक, R में 2 माइनस करेंगे दोस्तों तो P आ जाएगा, ठीक मेरे दोस्तों, और A में 2 प्लस करेंगे तो C आ जाएगा, ठीक है, और दोस्तों I में 2 माइनस करेंगे दोस्तों G आ जाएगा, और N में 2 प्लस करेंगे तो P आ जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हमारा कि VPCGP दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 2 माइनस किया जा रहा है। चलिए अगला एक निश्चित कोड भाषा में BUILDNG बिल्डिंग को दोस्तों ये लिखा जाता है, और स्काई स्कापर को क्या लिखा है दोस्तों, तो आपको पता है कि B का कोड 2 है ना, U का कोड दोस्तों 21 है, I कोड 9 है, तो सबका कोड लिखा है। S का क्या हो जाएगा दोस्तों, S का 19 होगा, आपको पता है कि S का क्या होता है 19 होगा, ठीक है, तो 19 सभी में है। K का दोस्तों 11 होगा, और दोस्तों देखिए फिर Y का दोस्तों 25 होगा, तो ये तो खत्म हो गया ऑप्शन से। फिर दोस्तों 19 3, और दोस्तों यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, आपको पता है कि आर का दोस्तों आपको पता है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आप 18 दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला कट गया था, अब यहाँ पे 18 होना चाहिए दोस्तों, 1.8 नहीं होगा दोस्तों, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक, क्या हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी का पति है, सी बी का भाई है, डी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, और एफ ए की बेटी है, तो एफ और डी के बीच क्या संबंध होगा दोस्तों, तो इसको आप लगाइएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दादा और पोती का संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुधाकर सुधा का पति है, सुधाकर सुमेधा के नाना हैं, और सुधा सोमेश की दादी है, राकेश और ऋतिक सुमेधा के माता पिता हैं, जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमेश और ऋतिका के बीच का संबंध क्या होगा मेरे दोस्तों, तो इसको अगर आप लगाना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है, तो इसका दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन, यानी कि भाई बहन। चलिए अगला क्वेश्चन, रत्नाकर कहता है कि मैं रश्मि का भाई हूं, जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूं, जो सुरेखा की बहू है। रत्नाकर और सदानंद के बीच कौन सा संबंध होगा दोस्तों, तो इसको आप लोग लगाइएगा, हम सही आंसर आपको बताते जा रहे हैं, क्या हो जाएगा दादा और पोते का, क्या दोस्तों दादा और पोता। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए हैज बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, ए अदर एट बी का अर्थ है बी ए की बहन है, और ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अर्थ निरूपित करेगा, एस टी का क्या होगा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या बैठेगा, तो दोस्तों ये आपका डी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इनको आप लोग लगा लीजिएगा क्योंकि इसमें बताना थोड़ा सा संभव नहीं है। चलिए अब दोस्तों बताना है कि दिए गए विकल्प कथनों को पढ़ें। कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, समझिए, कोई भी टैबलेट क्या है, वो दोस्तों कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, और सभी कंप्यूटर मोबाइल है दोस्तों, सभी के सभी कंप्यूटर क्या हैं, मोबाइल हैं मेरे दोस्तों। तो कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है दोस्तों, कौन सा अनुसरण
क्या कहा गया दोस्तों इसमें से कि कौन सा तार्किक रूप अनुसरण करता है दोस्तों? कोई टेबलेट मोबाइल नहीं है दोस्तों, तो कोई टेबलेट क्या है? मोबाइल नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए, ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये क्या है दोस्तों? गलत है, ठीक है। अब देखिए, कोई मोबाइल टेबलेट नहीं है दोस्तों, कोई मोबाइल टेबलेट नहीं, देखिए कोई तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। और कुछ मोबाइल कंप्यूटर है दोस्तों, कुछ मोबाइल कंप्यूटर दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। जब सभी हैं दोस्तों तो कुछ मोबाइल कंप्यूटर हो जाएंगे, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि सभी जेब्रा घोड़े हैं। समझिएगा दोस्तों, क्या कहा गया है कि सभी जेब्रा क्या हैं? सभी जेब्रा क्या हैं? ये दोस्तों घोड़े हैं, ठीक है जी, लिख लिया। और सभी घोड़े क्या हैं? गधे हैं। तो सभी घोड़े क्या हैं? ये गधे हो जाएंगे। सभी घोड़े क्या हो जाएंगे? ये गधे हो गए, गधे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सभी जेब्रा गधे हैं, सभी जेब्रा गधे हैं, बिल्कुल सही है। तो कौन सा अनुसरण करता है? मैं दोस्तों ये बताना है कौन सा, कि इसमें से कौन सा अनुसरण कर रहा है, ठीक दोस्तों। तो मैंने बोला कि ये दोस्तों पहला तो हो गया, बिल्कुल सही हो गया। पहला क्या होगा? बिल्कुल सही। अब सभी गधे जेब्रा हैं, सभी गधे जेब्रा बिल्कुल नहीं दोस्तों, कुछ गधे होता तो बिल्कुल सही। देखिए इधर से इधर जाएंगे कुछ लग जाएगा, तो ये गलत हो गया। कुछ गधे जेब्रा है दोस्तों, कुछ गधे जेब्रा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और कुछ घोड़े जेब्रा हैं, कुछ घोड़े दोस्तों जेब्रा हैं, बिल्कुल सही। तो दोस्तों आपको पता है कि पहला, तीसरा और चौथा ये सही, पहला, तीसरा और दोस्तों चौथा ये बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। पहला, तीसरा यानी ए, सी और डी अनुसरण कर रहे हैं दोस्तों। तो ए, सी, डी ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पे क्या होगा दोस्तों? तो आपको पता है कि ए, ई, आई, ओ, यू अगर आप हटा देते हैं तो उनको एक क्रम में लगाते हो तो 15वें स्थान पे आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा? तो आर अक्षर आ जाएगा। चलिए अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पे कौन होगा दोस्तों? अभाज्य संख्या यानी दोस्तों आपको पता है कि जो ना कटे दोस्तों, यानी 1, 3, 5 है ना, इस तरह से इनको हटा दे दोस्तों। 1, 3, 5 वाले सामने ए हटा दें, फिर दोस्तों सी हटा दें और ई हटा दें, इस तरह से हटा दें दोस्तों। तो 11वें स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपको बिल्कुल सही ऑप्शन से आपका दोस्तों हो जाएगा इसका कौन सा? आर लेटर। क्या दोस्तों? आर लेटर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार कीजिए दोस्तों। दाएं से 31वें अक्षर के, ठीक है, दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ 17वें स्थान पे क्या है दोस्तों? दाएं से 31वें अक्षर के। अब देखिए 31वें अक्षर दोस्तों इस पे देखेंगे, फिर उसके दोस्तों फिर दाएं के स्थान 17वें स्थान पे कौन सा होगा दोस्तों? इसका आपको सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें गिनना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह दोस्तों देखेंगे ना दोस्तों। इसमें पूछा गया क्या कि दाहिने से, तो दोस्तों इस तरफ से जाएंगे पहले, ठीक है दोस्तों। इसको करेंगे तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, हमने बता दिया है पहले से, ठीक है। तो दोस्तों इसको करिएगा आप लोग, यू आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, एक निश्चित भाषा में एनिमल को ये लिख दिया गया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों इंसेक्ट्स को OHFRUB लिख देगा, और तो एलिफेंट को आप क्या लिखेंगे इसके बारे में आपसे पूछा गया दोस्तों। तो आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही कहा जाएगा हमारा डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उस शब्द युग्म की श्रृंखला का दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला में अगला भाग क्या आएगा दोस्तों? अगला भाग इसका क्या होगा कि DW दोस्तों, डी होगा, GT रोड होगा, है ना, और दोस्तों है ना, तो MN हो गया और PK हो गया, ठीक है, कमला पसंद, और SH हो गया दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इसका क्या है, एक दोस्तों मतलब अपोजिट चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इवनिंग दोस्तों EV है ना, तो ये अपोजिट चल रहा है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए उस शब्द युग्म का चयन करें जो कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा मेरे दोस्तों। तो आगे कौन सा आएगा दोस्तों इसके बारे में आपको बताना। देखिए ए के बाद BC, D आ गया, फिर ठीक DE आ गया, है ना, A, फिर छोड़ा BC आ गया, है ना दोस्तों, फिर D और EFG दोस्तों 2 छोड़ देगा, फिर यहाँ 3 छोड़ा गया, 4 छोड़ा गया, 5 छोड़ा गया, 6 छोड़ा गया, यहाँ पे 7 गैप होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा, VM हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर कि निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित पद का चयन करें दोस्तों। तो आपको देखना है कि मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 32, 34 तो आपको पता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए सीरीज चल रही 29 के बाद 30, ठीक है, फिर दोस्तों 31, यहाँ पे 31 होना चाहिए दोस्तों। आपको पता है क्या होना चाहिए दोस्तों? 31 होना चाहिए दोस्तों। 31 के आपको ये है और ये है। अब यहाँ पे कैसे देखेंगे, 2 ऑप्शन हमको मिल रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि आपको ये और ये तो हो ही नहीं सकता। अब 31, अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो देखिए B क्या है दोस्तों? B है 2, C है 3 है और E 5 है, H दोस्तों क्या है 8 है, ठीक है, H क्या है 8 होता है और ये L है 12,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या रहा, 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 गैप 2 1 3 हो गया, फिर दोस्तों 2 जुड़ा 5 हो गया, फिर 3 जुड़ा 8 हो गया, फिर 4 जुड़ा 12 हो गया, तो 12 और 5 जुड़ा 17। दोस्तों 17 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 17 को हम क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, क्यू। दोस्तों क्यू आना चाहिए, तो क्यू 31। दोस्तों तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित शब्द का दोस्तों बताना है। दोस्तों इसका आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे देखिए एक चीज समझिए, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि क्यू, ये जिससे इसको आपको बताया गया, ठीक। अब इसमें हमको एक चीज देखना है दोस्तों, क्या देखना है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू बाद यू आया, ठीक है, फिर एस आया, फिर क्यू आया, फिर ओ आया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कर रहे हैं दोस्तों, 2 बढ़ रहा, ठीक है, क्या हो रहा है, 2 हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना, यू वी डब्ल्यू, ठीक है, यू वी डब्ल्यू है ना, 2 माइनस हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम ओ में 2 माइनस करेंगे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, एम आ जाएगा, ठीक, एम हो जाएगा दोस्तों, ठीक, एम हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 4 2 6 2 8 2 10 2 12, फिर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा दोस्तों। तो एम 14, देखिए एम 14 हमें यहीं से मिल गया है, ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि अक्षरों और संख्याओं के निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच का अंतर क्या होगा मेरे दोस्तों। तो आप इनको गिनती करिएगा, तो इनके बीच का अंतर दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि हम प्लस को भाग कर दें, ठीक है, यानी कि हम क्या करें, 32 और भागे 4 कर दें, ठीक है, और दोस्तों ठीक, प्लस को भाग में और माइनस को गुणा में दोस्तों। तो देखिए अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, भाग की जगह दोस्तों प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और दोस्तों गुणा को किस में करेंगे हम, माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे गुणा हो जाएगा। देखिए 8 चौक 32, यहाँ पे 8 हो गया, और प्लस का 3 और माइनस का 10 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 8 3 11 हो जाएंगे, और यहाँ पे घटेगा 1 10, ठीक, तो कितना बचेगा आपका दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। 10 से 211 से 10 घटेगा, देखिए 8 3 11 हो गया, 11 से 10 घटेगा, कितना जाएगा, 1 बचेगा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रश्न कर रहा है दोस्तों, समय का बताना है कि यदि x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो x का मान क्या है दोस्तों। तो x का मान क्या होगा मेरे दोस्तों, जब इसको आप लगाएंगे मेरे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। x का मान प्राप्त करने के लिए ना तो समीकरण 1 और ना ही समीकरण 2 अकेले पर्याप्त है, किंतु दोनों को साथ में आवश्यक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर x का मान निकालना दोस्तों, इनको रखना पड़ेगा, ठीक है, इनको देखिए, इसको 2 से हम गुणा कर देंगे, ठीक, 2 से गुणा कर देंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 2y और बराबर 14 है पहले से, और दोस्तों यहाँ पे 2x हो जाएगा, और दोस्तों माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर 4 हो जाएगा। दोस्तों ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लें दोस्तों, तो ये समझ में आया, देखो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो इसको हम 3x कर लेंगे, और वहाँ पे 14 4 18, तो x का मान 6 आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल से, यानी दोनों समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी तभी x का मान निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। चलिए अगला है दोस्तों कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है, ठीक है। प्रभाकर रमेश से लंबा है और राजेश सुधाकर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा दोस्तों, इसके लिए आपको किसका जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। 2 लड़के अल्पेश और ध्रुवित हैं, और 2 लड़कियां सगुना और वंदना का एक समूह है। एक गोले मेज के चारों ओर बैठा है, ठीक है, सभी का मुंह अंदर की ओर है, उनके बीच की दूरी है, ठीक। अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच में बैठा है, वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन है दोस्तों। तो इसको आप अगर सेट करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसको अगर आप बिल्कुल अच्छे से सेट करते हैं, तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्रुवित अल्पेश के तुरंत बाएं बैठा है, ठीक है। चलिए 94 क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि ए बी पति है और सी ए का पुत्र है, डी और ई एफ के बच्चे हैं, जो ए और बी की बहू है, सी और एफ के बीच का संबंध क्या होगा। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र होगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न क्या कहता है कि ए और बी सी और डी के बच्चे हैं,
ठीक है। ए एक लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं, जबकि बी के 3 भाई हैं, सी और डी के कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों आप इसको अगर सही ढंग से सॉल्व करेंगे दोस्तों, पजल का क्वेश्चन है, किसका दोस्तों, पजल का, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ई की बहन है जो कि सी की बेटी है। चलिए अगला क्वेश्चन 96 नंबर कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। प्रश्न क्या है कि छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है और एक कॉन्सर्ट देख रहा है, ठीक है। दिनेश बाईं ओर से 5वीं सीट पर बैठा है, निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर बैठा है, पंक्ति में बैठे कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इसके लिए हमें इसमें कुल छात्रों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों हमें किस और ऑप्शंस की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको बता दूं कि प्रिमेश दाईं ओर से 7वीं सीट पर बैठा है और उसके और दिनेश बीच में एक छात्र है। दोस्तों इसके मदद से हम इस उत्तर का, इस प्रश्न का सही आंसर दे सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फिर से वही क्वेश्चन दोस्तों कि इसके अतिरिक्त जरूरत होगी। तो प्रश्न क्या है, एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रत्येक को एक अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुआ है, ठीक है, अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुआ है। दीपिका ने 10वीं रैंक हासिल की और उसके आगे 4 लड़कियां और पीछे 10 लड़के थे। तो दोस्तों कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, इसको सही से निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी मेरे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं इसमें दोस्तों डी नंबर की कि लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है दोस्तों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला फिर से दोस्तों वही चीज है, किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रश्न क्या है, दीपक, दीपांकर और दीपिका प्रवेश पंक्ति में खड़े हैं, दीपिका 16वें स्थान पर खड़ी है और पंक्ति में अंतिम है, ठीक है। 16वें स्थान पर अंतिम यानी कि दोस्तों क्या है, 16 ही बच्चे हैं। दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं, दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र हैं। तो पंक्ति में दीपक का स्थान पर खड़ा है दोस्तों, किस स्थान पर खड़ा है दोस्तों, इसको निकालने के लिए दोस्तों हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला 99 नंबर क्या है कि एक आदमी के पास दोस्तों 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए मूल्य के सिक्के हैं, पैसे हैं। 10 रुपए के नोट की संख्या 20 रुपए के नोट की संख्या से 20 अधिक है और 50 रुपए नोट की संख्या दोस्तों 50 से अधिक है, ठीक है। तो कुल उसके पास कितनी राशि होगी, मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि उसके पास जो कुल राशि होगी दोस्तों, तो आपको बता दो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी मूल्य के नोटों की संख्या, कुल संख्या दोस्तों 200 रुपए होगी, ठीक है। कुल संख्या क्या होगी, 200 होगी। चलिए फिर से दोस्तों 3 व्यक्तियों ABCD की आयु 5:4:3 के अनुपात में है। ए सबसे बड़ा व्यक्ति है क्योंकि आपको पता है, सी सबसे छोटा व्यक्ति, सी की आयु क्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी ऑप्शन दोस्तों ए सी से 16 वर्ष बड़ा है। अगर दोस्तों ये मिल जाएगा कि ए जो है सी से 16 वर्ष बड़ा है तो हम आराम से निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना 2 का है और दोस्तों 2 की वैल्यू 16 है, तो यानी 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी दोस्तों। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 40 साल का हो जाएगा और ये 8 चौक 32 साल का और ये 8 3 24 साल का। तो दोस्तों बिल्कुल हम निकालेंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमने जिसमें रीजनिंग और हिंदी देख चुके हैं। अब दोस्तों बात आती है जीएस की, तो जीएस के हम 50 क्वेश्चन फिर से देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम जीएस के सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों अब जीएस के हम क्वेश्चन, जीएस का पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 101वां क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है। दोस्तों कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या होता है। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग होता है। चलिए इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिकल मार्क पहचान दोस्तों, ठीक है। OMR दोस्तों, किसको, OMR दोस्तों, OMR शीट होती है ना, वही चीज दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा परीक्षा में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक
गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों कौन सा नहीं है, तो डॉट मैट्रिक दोस्तों ये सबसे मतलब दोस्तों ये सबसे, जैसे आपको पता है कि कहीं भी आप टिकट कटवाने आते हैं स्टेशन पे तो वहां पे डॉट मैट्रिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है दोस्तों? तो कौन सा है? तो आपको बताओ फैक्स मशीन दोस्तों, फैक्स करवा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर दोस्तों आपको पता है वाराणसी में है, 80 घाट दोस्तों ये भी वाराणसी में है, आगरा किला बिल्कुल दोस्तों, तो विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों ये आपका नहीं दोस्तों। ये कहाँ है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि विक्टोरिया दोस्तों मेमोरियल कहाँ पड़ेगा। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये आपका कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका कोलकाता में है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होगा कि कौन सा है दोस्तों? तो मुरादाबाद दोस्तों था। ठीक है, मुरादाबाद दोस्तों तांबे के बर्तन दोस्तों। ठीक है, पता होगा दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी मेरे दोस्तों? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या थी आबादी? तो मैं आपको बता दूं लगभग दोस्तों 200 मिलियन। ठीक है, चलिए अगला है कि दोस्तों निम्नलिखित पंक्तियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है, जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे जाते हैं दोस्तों। तो ये कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य दोस्तों। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको जरूर आप रट लेना। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, कि इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में भंडार अनाज करती है दोस्तों? जो अनाज है उसका भंडारण करती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं एफडीआई। क्या दोस्तों? एफडीआई दोस्तों ये फॉरेन डिपॉजिट होता है दोस्तों, फॉरेन जो पैसे होते हैं उनको बोलते हैं ना एफडीआई। चलिए अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम उल्लेख करता दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण अनाज दोस्तों इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि चावल मिलेगा, गेहूं मिलेगा, बाजरा, जौ और मक्का, ये सभी के सभी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 15/2014 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा सच नहीं है? मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा क्या है? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है मेरे दोस्तों? तो कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं फैशन डिजाइनिंग दोस्तों, इसको एफडीडीआई करता है दोस्तों। ठीक है, जबकि मूर्ति, सिरेमिक और कला इतिहास में दिया जाता है छात्रवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी का बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं वर्षा जन दोस्तों, ये नहीं है। आपको शारदा सहायक दोस्तों, रामगंगा, गंडक सब क्या है? ये बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, मगर वर्षा जनक ये कोई परियोजना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों में जाना था। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है क्या बोलते हैं? समुद्रगुप्त। क्या? समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त के एक प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से नामों से जाना था दोस्तों। कौन? समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए अगला है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक कहते हैं, यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा था। इनमें से कौन सा पिटक नहीं दोस्तों? आपको पता है अभिधम्म पिटक,
ठीक है, और सुत्त पिटक है दोस्तों, और विनय पिटक दोस्तों, मगर उपशाखा पिटक ये नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि सभी पिटक पाली भाषा में लिखे गए। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 11वीं या आखिरी गुरु कौन थे दोस्तों? 11वीं या फिर दोस्तों आखिरी गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका बिल्कुल अच्छे से आपको बताना है कि 11वें या फिर अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। क्या? गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु थे या 11वें गुरु। ठीक है, दी गई जानकारी में दोस्तों राजवंश को पहचान करें दोस्तों। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी पे फैले हुए थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्हें बैक्ट्रियन राजा डेमोट्रियस को हराया था दोस्तों। पहला है, क्या कह रहा है दोस्तों? राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य के समय के दौरान लिखे गए थे दोस्तों। तो कौन सा राजवंश था? ये राजवंश कौन सा दोस्तों? आपको बता दूं ये कौन सा था? शुंगा राजवंश। ठीक है, चलिए अगला है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5वां इंडीज था दोस्तों? कौन कौन से 5 इंडीज थे ये आपको बताना है हर्षवर्धन के समय के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से थे? पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर के नवरत्नों के बारे में कौन सा दोस्तों सही मेल नहीं खाता है? तो अकबर के नवरत्नों में से दोस्तों कौन सा मेल नहीं खाता है? पहले अबुल फजल, यह अकबर के वजीर थे और अकबर ने के शासनकाल में अकबर नामा लिखा दोस्तों, बिल्कुल सही। अगला है राजा मान सिंह दोस्तों, वो अकबर के वित्त मंत्री दोस्तों, बिल्कुल गलत है। अकबर का वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। राजा मान सिंह क्या था दोस्तों? सेनापति दोस्तों, यही बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब्दुल रहीम खान खाना दोस्तों, वो भरोसेमंद एक कपि थे दोस्तों, बिल्कुल सही है। और दोस्तों इन्होंने मदनाष्टक लिखा है। ठीक है, बैरम खां के पुत्र थे, बिल्कुल सही। मुल्ला तो प्यारे दोस्तों, ये मुख्य सलाहकारों में से एक थे, बिल्कुल सही है दोस्तों, यही आपका गलत हो जाएगा। मान सिंह तोमर, मान सिंह क्या थे दोस्तों? राजा मान सिंह क्या थे? ये दोस्तों सैनिक थे। ठीक है, और दोस्तों वित्त मंत्री कौन सा? टोडरमल थे। ठीक है, ये चीज याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 120 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? भूकंप दोस्तों। ठीक है, चलिए दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया। समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि 24 कुल समय क्षेत्र है दोस्तों। कितने? 24। सबसे ज्यादा रसिया में। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, अगला क्या है कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन का होगा 82 डिग्री और 30 मिनट, है ना, ईस्टर्न देशांतर दोस्तों, है ना, ईस्ट पूर्वी देशांतर पे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत श्रृंखला नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? आपको पता होगा माउंट नाग टिब्बा, है ना दोस्तों। कौन सा? माउंट नाग टिब्बा दोस्तों, ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में कौन सी एक खाड़ी नहीं है मेरे दोस्तों? तो 124 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अबाका की खाड़ी दोस्तों, ये भारतीय क्षेत्र की खाड़ी नहीं है दोस्तों। कच्छ की खाड़ी आपको पता है, कच्छ गुजरात में पड़ता है दोस्तों, है ना। खंबाट खाड़ी पता है, मन्नार खाड़ी, ये सभी है, मगर अबाका की खाड़ी नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है दोस्तों? कौन सा यूरोपीय देश दोस्तों? आपको पता होगा बुल्गारिया दोस्तों, ये क्या है? यूरोपीय देश है। किसका है? यूरोपीय देश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल मेल नहीं करता दोस्तों? तो आपको पता होगा अफगानिस्तान का बुर्ज काशी दोस्तों, बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान का बुर्ज काशी होगा। ठीक है, बांग्लादेश का क्रिकेट दोस्तों, यही गलत है दोस्तों, बांग्लादेश का क्रिकेट नहीं है मेरे दोस्तों। तो आप बताइएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, आप लोग उस कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला है कि बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो दोस्तों कौन सा नहीं बनाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बताओ भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई? दोस्तों आपको पता होगा कि कौन सा संशोधन था? तो दोस्तों आपको पता होगा
1989 का 61वां संविधान संशोधन दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 73 में क्या हुआ था दोस्तों, आप पता ग्राम पंचायत दोस्तों संवैधानिक दर्जा घोषित किया गया था, और 74 में दोस्तों नगर पंचायत को, और 86 में क्या हुआ था, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चीजें सबको याद रखना दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत नहीं आता दोस्तों, संघ सूची का विषय नहीं दोस्तों, तो मैं आपको बता दोस्तों कौन सा नहीं है दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य दोस्तों, ये संघ सूची का विषय नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, शांति और युद्ध दोस्तों ये संघ सूची के विषय हैं। अब देखिए शक्तियों को बराबर दोस्तों आपको पता 7वीं अनुसूची में बताया गया, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां बताई गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशों में जुड़ने से, है ना, निवेशकों में से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इस कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में बताना है आपको। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा एग्री उड़ान। क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्री उड़ान। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है, तो कौन सा दोस्तों संसद का कार्य नहीं है, देखिए संसद विधायी यानी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन, बिल और बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है दोस्तों, बिल्कुल सही तो करती है। ठीक है, अगला है, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ठीक, तो दोस्तों बिल्कुल सही, संसद से ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव होते हैं दोस्तों, आपको पता लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। चलिए अगला है, संसद में संविधान में परिवर्तनों की चर्चा करने और लागू करने का अधिकार दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदारी, बिल्कुल गलत दोस्तों, ये हमारा डी ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर की, कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होगा किसने की है दोस्तों, तो पीसी महालानोबिस दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों हमारा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला है, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि उनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी दोस्तों हम कौन सी बेरोजगारी कहते हैं, तो आपको भी पता होगा इसको क्या बोलते हैं, अंतर्निहित बेरोजगारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था दोस्तों। ठीक है, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था यही है, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग दोस्तों, आपको पता कुटीर उद्योग को बहुत बढ़ावा देते थे, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिक उपयोग दोस्तों, इसको वो नहीं मानते थे, गाँव या गाँव सर्वोदय का पुनर्जन्म दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसको दोस्तों महात्मा गांधी जी नहीं मानते थे। ठीक है, चलिए अगला है, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी शामिल है दोस्तों, किसके अलावा सभी शामिल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों किसके अलावा, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन के अलावा दोस्तों सभी शामिल हैं, यानी 100 स्मार्ट सिटी और अमृत दोस्तों योजना और हृदय योजना। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 136 क्या कहता है कि यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन दोस्तों, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष दोस्तों 2018 में कौन थे, तो इसका दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, एम वेंकैया नायडू जी। ठीक है, चलिए राज्यसभा के अध्यक्ष कौन दोस्तों, आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते, जो कि अभी भी वही हैं। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की जहां गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को 200 रुपए प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो क्या कहा जाता है, इसको हम संबल योजना के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है, थॉमस कप, जिसे कभी कभी विश्व पुरुषों की टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, खेल के वैश्विक शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों में से एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। किस टीम ने थॉमस कप 2018 जीता दोस्तों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, घुमाया बहुत गया है, तो किसने जीता दोस्तों, चीन ने। किसने, चाइना ने, छोटी आंख वाली चाइना ने। ठीक है, चलिए अगला, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और तिथियों जिन्हें 2018 में मनाया गया है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, तो रेड क्रॉस दिवस दोस्तों
आपको पता होगा कि 8 मार्च को बिल्कुल सही दोस्तों। गोवा क्रांति दिवस दोस्तों 18 जून, दोस्तों बिल्कुल गलत है। गोवा क्रांति दिवस दोस्तों 19 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है, यही आपका क्या है, गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल गलत दोस्तों हमारा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है, ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं अगला क्या कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दी गई जानकारी में से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की थी दोस्तों। योजना कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। चलिए अगला, दुनिया भर में सबसे बड़ा फल उत्पादक कौन सा दोस्तों। भारत दुनिया भर का कौन से नंबर का फल उत्पादक दोस्तों, दूसरे नंबर का, ठीक है, मतलब पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर भारत आता जो फल का ज्यादा उत्पादन करता है। 142 नंबर क्या है, कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी दोस्तों, तो कब दी दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए 2018 तक, ठीक है। चलिए अगला है, ई रकम कंपनी भारत सरकार की एक पहल धातु स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगा। तो CRWC क्या है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 143 का बिल्कुल सही क्या होगा, सेंट्रल, ठीक है, 143 का बिल्कुल सही दोस्तों आपका ए नंबर हो जाएगा, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो 143 दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखते दोस्तों 144 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 144 नंबर क्या है दोस्तों कि ICAR रैंकिंग के अनुसार 2016-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर है मेरे दोस्तों, तो कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं कि जो दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों करनाल हरियाणा वाला दोस्तों, ठीक है, तो यही क्या है, शीर्ष पर है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सा ऐसा संगठन नहीं है, दोस्तों आपको बता दूं, भारत का कपास निगम बिल्कुल है, भारत खाद्य निगम बिल्कुल है, कृषि लागत और कृषि कीमतों आयोग दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, मगर दोस्तों भारत का कृषि निगम ये शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स कंपनी नहीं दोस्तों, आपको पता है कि अमेजोन भी ई कॉमर्स कंपनी है, ईबे भी है, फ्लिपकार्ट दोस्तों यही .com ये आपका नहीं है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए असंगत मैच कीजिए दोस्तों कि प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों जोहान्स गुटेनबर्ग दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है, बैक्टीरिया का है ना एंटोनी वान ल्यूहेग दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का एंटोनी लॉरेन लेवोजियर दोस्तों, और दोस्तों हाइड्रोजन का ब्लेज पास्कल दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते। अगला पहला है एवोगाड्रो का कानून, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा के अणु का समान संख्या होती है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, मेल खा रहा है। अगला है बॉयल का नियम, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध बिल्कुल सही है। संक्रम सिद्धांत दोस्तों व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी दोस्तों ये भी सही है। अगला दोस्तों हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रह सकते दोस्तों, यही बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। चलिए आईने अकबरी किसने लिखा, तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, अबुल फजल द्वारा लिखा गया, जो कि दोस्तों क्या है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। चलिए अगला है असंगत मैच का पहचान करें दोस्तों, आशा और इतिहास के बीच दोस्तों बिल क्विंटन ने लिखा है। अगला है पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन ने, और ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंस, और दोस्तों ब्रोकन विंग्स दोस्तों इंदिरा गांधी दोस्तों, यही हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, यही संगत दोस्तों क्या डी नंबर ब्रोकन विंग्स दोस्तों इंदिरा गांधी ने। चलिए दोस्तों देखिए एक पेज रफ के लिए दोस्तों ये 150 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं आपसे दोबारा कहना चाहूंगा आप जाइए दोस्तों प्लेलिस्ट पर, ठीक है, वहां आपको मिल जाएगा संपूर्ण दोस्तों मतलब कि चारों के चारों पेपर मिल जाएंगे, और दोस्तों कट ऑफ मिल जाएगी, कितनी कट ऑफ हुई थी उसको आप देख लीजिए दोस्तों। और जो ये प्रीवियस जो हमने दोस्तों ये PDF है, इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल डाल रहे हैं जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल, ठीक है, ज्ञान RBL ऑफिशियल नाम का दोस्तों चाहिए दोस्तों टेलीग्राम पे, वहां मिल जाएगी। वहां दोस्तों आपको चारों पेपर आपको मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, चारों पेपर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो देख लीजिएगा, और एक बार इनको लगाने की कोशिश करिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, यकीन करिए। चलिए दोस्तों अगर देखिए पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन करना। थैंक यू, धन्यवाद।